हाय दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये वीडियो हो सकता है आपको रिलेवेंट ना लगे, ठीक है, इंपोर्टेंट ना लगे, लेकिन मैं बता रहा हूं ये वीडियो एक्चुअल में इंपोर्टेंट है। जो बाकी सारी आप वीडियोस देखते हो उससे कहीं ज्यादा सीजीएल 2025 में एक्चुअल में कंपटीशन क्या रहने वाला है उसकी रियलिटी मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। और आप लोगों को लग रहा होगा अभी तक जैसे आपने आंसर की देखी होगी, ट्रेंड देख रहे हो, तो उससे भाई सभी सहमे हुए हैं, ठीक है। सभी यहां पर ढीले पड़ गए और जहां पर भाई स्टॉक डाउन जाता है ना, और जहां से फिर वो सब बेस बनता है जो वहां पर परचेस कर लेता है चीज को, फिर वहां से जब उठता है ना वो, तो वो कितने प्रॉफिट में जाता है आप सभी को पता है। ये छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही दे दिया मैंने यार, ठीक है। इसके अलावा मैंने रिसर्च की है कुछ चीजें, वो आपके सामने रखूंगा। सीजीएल 2025 के ऊपर सारी चीजें होने वाली हैं। मैं ये मान रहा हूं कि भाई अभी क्या हो रहा है ना, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। सीएचएसएल ले लो, आप सीजीएल ले लो, मतलब कट ऑफ का कोई आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। सीजीएल में भी काफी अच्छी खासी कट ऑफ जाने ही वाली है, ठीक है। अब देखो आपको कुछ चीजें बता रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं इस वीडियो में, देखो अभी बोल रहा हूं 2025 में जो 2000 आपको 24 में कंपटीशन देखने मिला है, आंसर की देखी आपने, एवरेज स्कोर जो जा रहा है 2025 में देखना भाई, ये यहां आएगा नीचे, ये नीचे आएगा और आप खुद उसके गवाह बनोगे। ये आप चीज देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। अभी क्या है ना, ये चीजें मैं बताऊंगा, उससे पहले एक और चीज बताऊं। सीजीएल 2022 में बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज, हाइप बढ़ी, यूपीएससी वाले, बैंकिंग वाले, ठीक है, जो जीडी की प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चे, वो सब कूदे इसमें। प्री की कट ऑफ बहुत कम गई, प्री के बाद जम के उन्होंने जो भी है मेहनत करी, ठीक है, चीजें करी, बहुतों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन इतनी भी कोई कम कट ऑफ नहीं गई जितनी वैकेंसी थी। उस हिसाब से बोल रहे थे रिपीटर्स हैं, ये है वो है, वो हर साल होता है भाई, ठीक है, रिपीटर्स हर साल होते हैं। सबसे ही फाइट करनी है आपको, ठीक है। और आप ओबीसी यूआर में आते हो तो फिर तो क्या ही कहने। अब 2023 पर आ जाओ, 2023 पर आप आओगे तो आप देखोगे वैकेंसीज बहुत कम थी, 7000 केवल वैकेंसी, 7000। और कट ऑफ भाई उतनी ही सेम। ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा कैसे हो गया? 2022 में जिन बच्चों का नहीं हुआ, ठीक है, या फिर हो गया, भाई उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि यार 2022 में नहीं हो पाया तो मेरा आगे कैसे हो जाएगा, इतनी ज्यादा वैकेंसीज में नहीं हो पाया। तो ये भाई रूल है, अगर वैकेंसीज कम है ना तो कंपटीशन उतना ही कम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और आप सोचो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन नहीं होगा, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यूपी पुलिस उठा के देख लो, कांस्टेबल का एग्जाम, या फिर आप कोई भी अदर एग्जाम, जीडी उठा के देख लो, छोटे छोटे एग्जाम, एमटीएस उठा के देख लो, सीजीएल से भी ज्यादा कट ऑफ जाती है परसेंटेज वाइज, आप देखोगे, ठीक है। तो 2023 में क्या हुआ, बच्चों को लगा हाँ अब यार ये तो 2022 में भी नहीं हो पाया, 23 में क्या होगा। लेकिन 23 में सिलेक्शन ले गए बहुत सारे बच्चे, थोड़ा बहुत भी तैयारी। अब देखो 2022 में कंटिन्यू तैयारी चल रही थी कुछ बच्चों की, उन्होंने सोचा नहीं 23 में भी मुझे करना ही है, तो उन्होंने अपनी तैयारी वहां से अपनी तैयारी को लेके चले ना आगे। और 2022 में जो रुक गए वहां पर, वो थोड़े पीछे रह गए, वही रह गए, ठीक है, उन्होंने कंटिन्यू नहीं रखा, डिमोटिवेट हो गए, जो भी अदर रीजंस रहे हो, सिलेक्शन ले गए 2023 में। 291 गई थी कट ऑफ 2022 में, आप कट ऑफ की पूछोगे तो, और वो भी किसके लिए, पोस्टर असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, और जो 2023 में वैकेंसी थी उसमें पोस्ट थी नहीं, ठीक है, और लोअर ग्रेड की पोस्ट है। इसके अलावा भी आप सारी पोस्ट देखोगे 2022 में, इसको छोड़ के, पोस्टर असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट को छोड़ के 304, 305, 303 तक गई है शायद लोएस्ट। और 2023 में देखोगे ना तो 307, 305 ऐसे है, लगभग सेम है भाई, ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और वैकेंसीज में आप देखोगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 गुना वैकेंसीज थी। तो ये चीजें अब देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और वैकेंसीज भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, वो सब चीजें हैं, लेकिन मैं लोएस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। 2025 में ये चीजें होगी, ये चीज होगी, मैं अभी बता रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये चीज होगी। जिन्होंने अभी प्रिपरेशन की है भाई, बेकार नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूँ। अगर आप कंटिन्यू रखते हो चीजों को, आपको केवल कंटिन्यू रखना है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, बस अच्छा होगा, मैं अच्छा होगा, बस ये बता रहा हूं, ये समझ जाओ क्या होगा। और ये मत सोचना कि मेरा केवल सीजीएल ही निकलेगा एग्जाम, भाई ये गलत फहमी है।
मैं बोल दिया अच्छा हुआ, इसका मतलब भाई और भी ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे अपने आप ही जब आपकी तैयारी कंटिन्यूअस और पीक पे पहुंचेगी। ठीक है। और भाई कंटिन्यूअस रखने के लिए, कंटिन्यूटी बनाने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आप लगातार लगाते रहो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, टॉपिक भी रिवीजन होते हैं भाई, सारी चीजें ही अपनी चलती रहती हैं मॉक टेस्ट के जरिए, मॉक टेस्ट के सहारे, उसके एनालिसिस के सहारे। ठीक है। बाकी अपना रिवीजन अलग रखना ही है, जो भी बीच बीच में कमियां अपनी हैं, गैप्स हैं। मॉक टेस्ट के लिए मैं बता रहा हूं, मॉक टेस्ट के लिए आपने टेक्स्ट बुक तो सभी ने सुना होगा। टेक्स्ट बुक पर भाई इस पर लाखों बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। उसमें अपनी रैंक, ठीक है, क्या पेपर का आपने किया है एनालिसिस, कितने क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है, एवरेज बच्चों का क्या टाइम रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, टॉपर ने कितना टाइम दिया सॉल्व करने का। ठीक है। इसके अलावा क्विजेस, लाइव टेस्ट, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो आप वहां बने रहोगे तो आप रेस में रहोगे। इसीलिए भाई कह रहा हूं टेक्स्ट बुक को छोड़ना मत। और टेक्स्ट बुक पास के लिए मैं बता रहा हूं मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे आप बोलते हो ना कि भाई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, इतना महंगा महंगा चल रहा है, तो मैं आपको कोड बता दे रहा हूं, स्नैप, SNAP, जो चैनल का नाम है करियर स्नैप, उसी से आगे का करियर हटा दो, स्नैप लगा दो, तो आपको उसमें 12% या 15% ऊपर से ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। तो स्नैप कोड यूज जरूर कर लेना, SNAP। इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मेरे को भी होगा हालांकि, लेकिन आपको जब ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल वो है। ठीक है। तो ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मेरे को मिलता है उससे। ठीक है। SNAP स्नैप कोड यूज कर लेना, बाई कर लेना। ठीक है। और इसके बाद 25वीं बात करूं तो अभी वैसे मैंने बोल दिया कि भाई अच्छा होगा अगर आप कंटिन्यू रखते हो, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपका लास्ट अटेम्प्ट था, आपको करना ही नहीं है, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस और हैं, तो भाई आप उधर उधर जा सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आपकी तैयारी ठीक चल रही है तो आप छोड़ना मत यार। ठीक है। एक और बार जान लगा करना। मैं कह रहा हूं बच्चे बता रहे लक का गेम हो गया है। ठीक है। मैं मान रहा हूं कि भाई लक का गेम हो गया है कई हद तक, लेकिन लक भी तो भाई उन्हीं का काम कर रहा है ना जिनकी प्रिपरेशन है। ठीक है। ऐसे ही नहीं है। और इसके अलावा तुम देखोगे CGL वाला बच्चा तैयारी जो कर रहा है ना, वो गलती ये करता है भाई, और कहीं अप्लाई नहीं करता वो, ज्यादातर बता रहा हूं। लेकिन आपको और कहीं जहां मौका मिल रहा है और जहां सेम सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सिलेबस में, अप्लाई कर दो, वही सारी चीजें आनी है। तो इतनी सारी चीजें मैंने बता दी आपको, जो हिंट मिल गई होगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाकी भाई अपनी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल अपने थॉट्स हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बाकी पॉजिटिविटी एक मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो रियलिटी बता रहा हूं आपको, कि ऐसे नहीं हवा में आपको मोटिवेट करने चला मैं। ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूं, आशा है अच्छी लगी होगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपको कोई ऐसे बुक्स वगैरह लेनी है तो उसका लिंक मैं टैग कर दूंगा, और फ्लिपकार्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ले सकते हो। उसका कुछ 2-4% कमीशन मुझे मिल जाता है, जिस क्रिएटर के आप मतलब टैग से परचेज करते हो। ठीक है। तो ये ओपन है, सारी चीजें आप सभी को पता है, नीचे लिखा भी होता है अर्न कमीशन। तो आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जरूरी बुक्स है, केवल जरूरी बुक्स जो मस्ट, मतलब मुझे लगता है मस्ट है ऐसे CGL के लिए, वो नीचे देख लेना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।